इंटरनेशनल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर श्रेया जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाए। हमारे अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन का काम शुरू करें। पर ताली बजा दीजिए हमारे अतिथियों के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी अतिथिगण हैं कृपया प्रेक्षागृह में अपना स्थान ग्रहण करें और आगे का कार्यक्रम जो नाटक है, क्योंकि हम लोग नाटक देखने आए हैं और नाटक ही सबसे ज़रूरी होता है, जो कार्यक्रम होता है उसके लिए, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें जो होती है हमारे संस्था की तरफ से किया जाता है। थोड़ा सा लग रही गाना सुनेगा। ये गाड़ी सुनाता हूँ। गब्बर, बहुत रात हो गई।
गब्बर तो यहीं रुक, कोई आए तो आवाज लगाना, मैं थोड़ा सा सब्जी तोड़ लेता हूँ, ठीक है? इसको देखना। पानिया भरन हम न जाए, 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 हाँ मालिक, रमुआ ठीक है कह रहा है। अगर आज नहीं लगा तो उसकी भैंसिया के साथ साथ बकरियों में ले आ रहे मालिक। अरे तुम दोनों शांति से चले गए और इतना चिल्ला क्या रहा? चुपचाप चल, चुना लगा। साथ कह रहे हैं मालिक। हाँ मालिक, ठीक है कह रहा है। साथ कह रहे हैं मालिक। अरे तुम दोनों शांति से चलो उसके घर पे, चुना लगा। अरे जल्दी जल्दी चलो, चुना लगा के। लोटन के भाई, ए लोटन के भाई, हाँ गए सुबह सुबह कुछ लाए हो सब्जी भाजी हाँ, चला, बोल के गप्पा दे, कहाँ से लेकर आए हो? सहना के खेत से, किसी का खेत नहीं मिला था का? अरे ये सब छोड़ा, और एक से बना, दूसरों पर आलू खाए जाए। ये लो अपना धरोहर। हल्कू, ए हल्कू, अरे कहाँ गई है? अरे मालिक कहाँ है? बाहर निकल जल्दी। अरे सुनाई नहीं देता है क्या? निकलता है कि
राम राम मालिक। और राम राम छोड़, हमरा पैसा देगा कि नहीं पता, चुना लगा के। काहे नहीं देंगे मालिक, लेकिन इस सुबह सुबह ये लोग को लेकर दूरा पर आके ये हल्ला गुल्ला करना अच्छा लग रहा है ये सब। अच्छा ला दे, ये बेर बहाना नहीं चलेगा बेटा, चुना लगा के। बहाना नहीं मालिक, फसल कटेगा तो दे देंगे। इस समय घर में कुछ भी नहीं है। हर बार पैसा मांगने पर नाम करता, ये बेर छोड़ेंगे नहीं। जा लेकर क्या पैसा चुना लगा के। मालिक बात सुनिए मालिक। अरे जाता है कि मार के कपाट खोल। अरे इसका तो मार मार के तेरे में घुसा भर दो। मालिक आप ही लोग को लेके उधर बैठिए। जल्दी आ, चुना लगा के। ये लोटन के मार सहना आया। लाओ, घर में जो रुपए रखे हैं दे दो, उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे। 300 रुपए वो भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माँ उसकी रात घर का पानी वाली घर कैसे कर देगी? उससे कह दो फसल कर देंगे, अभी नहीं है। उस सिर पर ऐसे में कम्बल के बिना ये हाथ दबाने वाली ठंडी रात कैसे कटी? किसी भी तरह सोया ना जाए। लेकिन सहना मानेगा नहीं, गुड़कियां दिखावेगा, गालियां दबावेगा। बला से इस खंड में मरेंगे। किसी तरह ये बला तो टले। सुनो, रुपए मुझे दे दो, उसे दो। कम से कम ये बला टले, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा दूसरा उपाय करोगे? जैसे खराब में कोई कंबल दे देगा, मर मर कर काम करो। तो बात है, चलो छुट्टी हुई। जैसे कर्ज चुकाने के यही हमारा जन्म हुआ है। पर से घास अलग से, मैं रुपए ना दूंगी मतलब ना दूंगी। तो क्या गालियां खाओ? गाली क्यों देगा? उसके बाप का राज है। तुम छोड़ दो खेती करना, मजदूरी करके सुख से तो रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी का भाव बना रहेगी। अच्छी खेती मजदूरी करके लाओ, वो भी छोड़ दो, वो करते बहुत अलग से। मजदूरी में से एक एक पैसा काट काट कर कम्बल के लिए जमा किया। आज वो भी निकले जा रहा है। जा
कौन है भाया जो इतना गला फाड़ लिया है डंडी उठा के? मैं हूँ मालिक। आपको अरे तू अरे भाया तू इतने दिनों से कहाँ मर गया था डंडी उठा के? देख भाया देख 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 कितना काम बढ़िया है। इस सारी कोड़ी को उठा और सेठ अजीत के यहाँ पहुंचा दे डंडी उठा के। जी मालिक। हाँ जा। अरे भैया उसके बाद ना कपूर एंड सन्स के यहाँ भी पहुंचा देना डंडी उठा के। अरे भाया इतना धीरे काम करेगा तो मेरा काम कैसे होगा? अरे फुर्ती रख बेटा। अरे थोड़ा फुर्ती रख बेटा। हो गया मालिक। हाँ ठीक ये आखिरी बोला। ठीक है। अरे कहाँ मर गया? अरे अरे भाग तो रह गया। अरे भाया तू जी मालिक। हो गया। हो गया? कहाँ? देखो जरा देखो देखो। अरे भाया तुमने तो कमाल कर दिया। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। वाह भाया वाह। तूने तो काम कर दिया है। तो रुक मैं अभी तुझे तेरा हिसाब ये देता हूँ। जी मालिक। ये ले भाया ये हाँ ये ठीक है। मालिक काम है मजूरी मालिक। काम है? अरे भाया इतना बहुत है? चल जा डंडी उठा के जा।
चूड़ी वाला भैया, कैसे दर्जन है? 10 रुपए दर्जन है। 10 रुपए, आधा दर्जन दे दीजिए। आधा दर्जन 5 ही रुपया है। 5 रुपया है। ठीक है। ले लो। ज्यादा है बाबा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रखो। कोई बात नहीं। वटना के नाम अब तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें? हाँ आंखें कहाँ बंद करें? बंद करो ना, तब बताते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब खोलो अपनी आंखें। चूड़ी? चूड़ी कहाँ है? इस पैसे से कमरा ना आता? अरे पैसे, आज मजदूरी में थोड़े ही पैसा मिला। थोड़े पैसे तो कम थोड़ी खाता। अब उधर से मजदूरी करके लौट रहे थे तो रास्ता में चूड़ी वाला भैया मिल गए। तो हम सोचे कि काहे ना अपना पगलिया के लिए चूड़ी ले लें। थोड़े पैसे थे तो वही थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर कमरा ना आता? बात तो अरे बुर्बक, तोरा पता नहीं था? अरे अयोध्या बाबा नहीं है, अयोध्या बाबा। अच्छा, वो क्या करते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। अरे ओकरे ने हम ससुरारी चल गए थे। हाँ। अरे तोरा पास के या
मूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते मालूम पड़ते थे। ठंड लग रही कहा था ना कि घर में पुआल पर सो जा, लेकिन नहीं। क्या लेना आया? अब कहा खान मैं क्या करूं? चलो था भाई। हमें क्या लगा मैं हलवा पूरी खाने आ रहा, तो दौड़े दौड़े आगे आगे चले आ। सुन, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो इस ठंड में ठंडे हो जाओ। ये रात 55 ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रहे हैं। उठो, फिर से अच्छी लंबा इसी तरह रात तो कटे। कब उधर चल अब अभी तक 8 चिलम पी चुका, लेकिन यह भी खेती का अपना मजा है। अब एक भगवान है उधर ऐसे पड़े हैं कि जिनके पास जाड़ा आए तो घबरा कर गर्मी से भाग, या मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कम्बल मजाले की जाड़े का गुजर हो जाए ना। ये का चिल्लर अब इधर बाहर तकदीर की खूबी, मेहनत हम करें और मजे दूसरे लोग। चल उधर भाई, आज वाला ठंड खा ले, कल से मैं तुम्हारे लिए इधर वाल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, फिर ठंड ना लगेगी।
परंतु एक बार फिर से लेता और निश्चय करके लेता कि चाहे कुछ हो अब की वह सो के रहेगा, परंतु एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। वह कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा मानो किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए देता। जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया। जब्बार, इधर तन से कैसी दुर्गंध आ रही है रे जब्बार। फिर भी तुझे गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव हो रहा है जो मानो इधर मुझे महीनों से न मिला। तेरे प्रति मेरे मन में घृणा की गंध तक नहीं। इस अनोखी मैत्री ने मेरे अंतरात्मा के सभी द्वार खोल दिए। मानो मेरे शरीर के एक एक अंग अणु प्रकाश से चमक रहा। जबरा को किसी जानवर की आने की आहट है। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो ठंडे हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर अपना सिर उसमें छिपा लिया, परंतु उससे उसकी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था उसका सारा रक्त जम गया हो और धमनियों में रक्त की जगह खून बह रही हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी, अभी तो शब्द ऋषि आधे भी ऊपर नहीं चढ़े। जब तक पूरे ऊपर आ जाए तब कहीं सवेरा हो। अभी पहर से ऊपर रात। हल्कू के खेत से कुछ दूर पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। आम के बागों में कई सारी पत्तियों का ढेर लग गया था। जब्बार, अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता रे। चलो चलकर पत्तियां बटोरे और उसे जलाकर खूब तापो। जब आग ठंडी हो जाए तब फिर आकर सोएंगे। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो भूत समझ डर ना जाए, और वैसे भी कौन जाए, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। लेकिन अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता है। जब लोग सब पत्तियां बटोरे। हल्कू ने पास के अरहर के खेत में जाकर कई सारे पौधे उखाड़े और उनका एक झाड़ू बनाकर सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ गया। जबरा ने उसे आते देखा, पास गया और तुम मिलाने लगा।
बगीचे में खूब अंधेरा छाया था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप 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 नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू की आई। कैसी अच्छी खुशबू आई है जब तेरे भी नाक में महक आ रही है ना। हल्कू ने आग जमीन पर रखी और पत्तियां बटोरने लगा। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। इसने पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। उसी गर्म राख के पास हल्कू आग ताप रहा था। एक ही क्षण में उसने लोहर बगल में दबा दी, हाथ पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा था। अब तेरे जी में जो है सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर हल्कू विजय गर्व को हृदय में न छिपा सकता था। उसने जबरा से कहा, क्या जब्बार, आपको ठंड नहीं लग रही है ना? ये उपाय मुझे पहले क्यों नहीं? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? खैर चल जब्बार, इधर को। अब इस आग को कूद कर पार होते हैं, ठीक है? चल पहले मैं साइन अप। चल अब तेरी बारी। हाँ सुन, ठीक से पार होना। अगर जल गए बच्चों तो मैं इलाज ना करवाऊंगा। चल। हाँ अब मेरी बारी। चल इधर। चल अब तेरी बारी। अब सुन, मुंडिया से कहा मत देना, लड़ाई करेगी। चल और अब चल दोनों एक साथ। 1 2 3। अब तू खेल, मैं थक गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। रात के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने से जरा जाग उठती थी, पर एक ही क्षण में फिर से आंखें बंद कर लेती थी। उसी गर्म रात के पास बैठकर हल्का एक गीत गुनगुनाने लगता।
रहते मेरे खेत में कोई जानवर नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। लेकिन मुझे कैसा भ्रम हो रहा है। अब तो कोई आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती, मुझे कोई धोखा हुआ है। जब्बार, जब्बार, जबरा को फिर से खेत चले जाने की आहट मिली। इस बार वह अपने आप को धोखा न दे सका। अपनी जगह से हिलना मानो उसे डर लग रहा था। कैसा निर्दय बना बैठा। अब इस जाड़े पाले में खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असहाय जान पड़ता। वह अपनी जगह से न हिला। जानवर खेत चल रहे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डाले। इतनी तेज हवा चल रही है, एकदम बिच्छू के डंक सच होगा। मैं अपना गला काट डालता। नील गाय खेत का सफाई की जाती थी और हल्कू घर में आपके पास शांति से बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। हल्कू उसी घर में आपके पास बैठकर सो जाता है।
तुम खेत से होकर आ रही हो? अरे हाँ, मैं खेत से होकर आ रही हूँ। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। बड़ा ऐसा विशेष होता है। तुम्हें यहाँ पर ये डालने से क्या हुआ? अरे तुम्हें खेत की पड़ी है। कल रात में मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, अब मैं कुछ बता नहीं सकता। बोलिए, अब चलो खेत पर, चलकर देखो कि क्या हुआ। अब चलोगे जल्दी जल्दी। देखो, देखो, हमारा सारा खेत बर्बाद हो गया। तो मजदूरी करके माल को जाके भरनी पड़ेगी। अच्छा है, अब ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। अब तुम यहाँ खड़े रहोगे या मजदूरी पर जाओगे? कम से कम सुख के तो रोटी तो खाने को मिलेगी। चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे कलाकार में उन्होंने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का मंचन इन्होंने किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए इतनी ठंड में इन्होंने। अब हम अपने पात्रों से परिचय कराते हैं कि जो कलाकार मंच पर थे और जो मंच के परे थे नेपथ्य में, इन सबसे हम आपको परिचय करा देते हैं। तो हम बारी बारी से देते हैं, आप लोग अपना अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष जेटली है। एक बार जोरदार ताली। रणधीर कुमार। रणधीर कुमार। चंदू कुमार। विकेशा। विकेशा। ईसा कुमारी सोनी। मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार। मेरा नाम कनु प्रिया है। ये इस नाटक में महत्वपूर्ण किरदार की जोरदार ताली मिली है। और ये पटना रंगमंच के बहुत ही मतलब कि वरिष्ठ की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने मुख्य किरदार निभाया था, ये अपना परिचय दे। देवेंद्र झा। बहुत जोरदार ताली उनके लिए। मैं वैष्णवी कुमार। वैष्णवी। मनीषा सोनी। और इस नाटक में एक महत्वपूर्ण पात्र देख रहे थे जो कि इस नाटक का सूत्रधार है। कहने के लिए कि ये जबरा किरदार कर रहा था जो, लेकिन इसने
सूत्रधार भी किया और नाटक इस पर भी आधारित था। क्या नाम? आदित्य राज। आदित्य राज के जो है सूरज कुमार। और हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट से लोग हैं प्रिंस राज। शेखर विनय कुमारी। मिला बहुत अच्छा गाती है और बहुत सारे मंचों पे इसको देखते होंगे गाते हुए। अनुपम कुमार। और ये इस नाटक के संगीत संयोजक चंदन उगना, इनके लिए जोरदार ताली। तो ये सारे कलाकार जो आप देख रहे थे मंच पर और मंच पर, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुछ और लोग से मैं आपको मुखातिब करवाता हूँ। इस नाटक जैसे कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी, लेकिन इस कहानी का नाट्य रूपांतरण और इस नाटक का परिकल्पना करने वाले राज कपूर, कृपया मंच पर आए, उनके लिए जोरदार ताली। राज कपूर जी, ये प्रकाश परिकल्पना भी इन्हीं का था। रूपांतरण और नाट्य रूपांतरण और परिकल्पना, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब नाटक के निर्देशक, सबसे पहले सह निर्देशक जो प्रस्तुति होती है तो जिस पर एक भार होता है, निशा कुमारी मंच पे आए, उनके लिए एक जोरदार ताली। निशा कुमारी। अब नाटक के निर्देशक हमारे छोटे भाई अजीत कुमार, इस नाटक के सचिव भी हैं। कहाँ है आप? आइए आइए। अजीत कुमार है, इन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया। तो कैसा लगा नाटक, थोड़ा सा निर्देशक का पक्ष भी जानना चाहेंगे, 2 शब्द बोलिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, जितना करना था हम लोगों ने किया। और भैया है इनसे पूछ लीजिए। एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब नाटक होता है तो कुछ हमारे सीनियर रंगकर्मी जो हैं, हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, और कल को हमारे मार्गदर्शन में कुछ थोड़ी 1-2 मिनट का और समय आपसे चाहेंगे। तो हम अपने वरिष्ठ रंगकर्मी रंग निर्देशक सुरेश कुमार हज्जू भैया को बुलाएंगे मंच पर। थोड़ा कुछ देर के लिए आइए। सनत भैया है हमारे बीच। विनय राज भैया हैं जो बहुत अच्छे मेकअप मैन हैं, अभिनेता भी हैं बहुत अच्छे। कहने के लिए तो सिर्फ आप लोगों ने नाटक देखा और आगे भी मैं सोचूंगा कि अच्छा ही काम करेंगे, करते रहेगा। अजी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विनय भैया हमारे बीच हैं। नाटक देखने के बाद ऐसा लगा कि सब लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें जितने भी कलाकार हैं वो सब लगता है नए ही हैं ना। कितने 1-2 पुराने कलाकार हैं। राज कपूर जी को तो बहुत पहले से हम जानते हैं। इतना अच्छा निर्देशन भी करते हैं ये मुझे नहीं पता था। लाइट तो अच्छा करते ही हैं। नाटक बहुत ही बढ़िया था। सब लोगों ने अपना पात्र को निभाया और नाटक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पूछ की रात हम लोग ये 1987 में नुक्कड़ पर इसको लेकर घूमे थे। लगभग 500 शो किया इसमें, और जो कैरेक्टर अभी किया गया था मुख्य रूप से उसी कैरेक्टर को हम निभाया करते थे। तो वो समय था और बहुत मज़ा आता था वो समय करने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हम चाहेंगे कि जो कलाकार और नाटक से जुड़े जितने भी लोग थे उनको हमारी संस्था की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र। तो हमारे दोनों अतिथि जो हैं वो प्रमाण देकर के रंगकर्मियों का उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम नए हैं और शिद्दत के साथ नाटक से जुड़े हैं, नाटक कर रहे हैं। तो हौसला बढ़ाने के लिए संस्था की तरफ से एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष निशा कुमारी जी से आग्रह कि आए, और हज्जू भैया, विनय भैया, सारे कलाकारों को आप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए।
और संस्था में जो बैक स्टेज से जो सपोर्ट कर रही थी हमारी संस्था की सहयोगी अदिति, रश्मि, कृपया मंच पर आ जाए। स्नेहा, तीनों आ जाए मंच पर। ये भी बहुत मेहनत कर रही हैं जब से ये प्रस्तुति की तैयारी चल रही है। पर जोरदार ताली के लिए भी। सब लोग नए हैं और शिद्दत के साथ लगे हैं रंगकर्म की ओर, रंगकर्म करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हेलो हेलो मनीषा, बहुत बहुत आभार हज्जू भैया का, विनय भैया का और तमाम आप लोगों का जो आप नाटक देखने आए इतनी ठंड में। नाटक भी पूस की रात और महीना भी चल रहा है पूस की रात। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे दूसरे नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।